तो यार आज की वीडियो में क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार मैं सिंपल वर्ड्स में अगर तुम्हें बताऊं तो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी में होता है ऐसा है कि सोचो तुम एक वेबसाइट पर हो और तुम दूसरी वेबसाइट की मदद से उसमें एक फंक्शनैलिटी चेंज कर रहे हो। मतलब सोचो तुम एक ब्लॉग साइट पे हो, एक तुमने ब्लॉग खोला, उस पे बहुत अच्छी फोटोज आ रही हैं, तुम देख रहे हो फोटोज, तुम्हें अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ नीचे आकर एंड पे आता है लोड मोर फोटोज। तुम लोड मोर फोटोज पे दबाते हो ये सोच के कि और फोटोज आएंगी। और फोटोज तो आती हैं लेकिन उसके साथ साथ उस क्लिक के अंदर वल्नरेबिलिटी थी और उस क्लिक से कुछ ऐसी चीज हो गई जो चीज तुम नहीं चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल उस पे से तुम्हारे अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन हो गई जो कि तुम्हें नहीं पता लगा क्योंकि उसमें वो हिडन ट्रांजैक्शंस थी जो कि व्यू नहीं हुई लेकिन वो काम हुआ बैक एंड पे। अब देखो यार, तुम्हारी हर वेबसाइट पे कुछ भी तुम सर्च करते हो तुम्हारे ब्राउजर पे कुछ कुकीज होती हैं। सोचो तुमने facebook.com पे रजिस्टर करा, तो facebook.com की जितना भी तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड था वो तुम्हारे ब्राउजर में सेव हो गया। अब सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, कुछ टाइम के लिए वो यूजर नेम पासवर्ड तुम्हारी आईडी वहां पर लॉग्ड इन ही रहती है, वो लॉग आउट नहीं होती। तो सोचो वो लॉग इन है वहां पर और वो क्लिक करने पर वो किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। तुम्हें नहीं पता वो फ्रेंड रिक्वेस्ट गई क्योंकि तुम एक सुपर यूजर थे, तुम्हारे ब्राउजर एक सुपर यूजर था तुम्हारे फेसबुक के लिए, और वहां से वो रिक्वेस्ट चली गई और कोई दिक्कत भी नहीं हुई, तुम्हें पता भी नहीं चला। और क्या पता यहाँ पे कुछ ऐसे गड़बड़ हो का, क्या पता वहां पे कुछ ट्रांजैक्शन हो रही हो। तो आज फिर से हम पोर्ट फिगर की एक लैब सॉल्व करने वाले हैं CSRF को लेके, बेसिक सी एक। तो देखो यार, इस ब्लॉग को एक बार रीड आउट कर लेना, लैब पे आगे बढ़ने से पहले तुम्हें अच्छे से क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी के बारे में पता लग जाएगा। मैंने एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ एक कॉन्सेप्ट होता है सेम ओरिजिन पॉलिसी का, तुम इसके बारे में भी एक बार चेक कर लेना कि सेम ओरिजिन पॉलिसी क्या होती है। अब देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारी एक वेबसाइट, मेरी एक वेबसाइट है nipunnegi.com, और nipunnegi.com मेरी वेबसाइट है। उस पे मैं facebook.com का कुछ कंटेंट दिखाना चाहता हूँ, जो हमारा सेम ओरिजिन पॉलिसी होगी वो उसको अलो नहीं करेगी। यानी कि सेम ओरिजिन पॉलिसी कहेगी तुम नहीं दिखा सकते हो, लेकिन अगर मैंने एक्सेस कंट्रोल एलो ओरिजिन लगाया होगा उसकी मदद से मैं इसको, उस कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे दिखा पाऊंगा। पहले वो कहेगी यार तुम तो इस कंटेंट को इस पे दिखा ही नहीं सकते सेम ओरिजिन पॉलिसी के तहत, लेकिन अगर मैंने उस पे एक्सेस कंट्रोल एलो ओरिजिन को मैंने कुछ उसको एलो किया होगा वेबसाइट को, तो मैं देख पाऊंगा। तो देखो मेन इसका CORS वल्नरेबिलिटी में भी सेम ओरिजिन पॉलिसी का यूज होता है। तो एक बार इसको रीड आउट कर लेना। आज की लैब में आ जाते हैं अब हम। आज की लैब है CSRF vulnerability with no defenses. This lab's email functionality is vulnerable to CSRF. ईमेल चेंज फंक्शनैलिटी, जो ईमेल चेंज फंक्शनैलिटी है वो CSRF से वल्नरेबल है। मैं लैब में आ जाता हूँ। तो लैब में आने के बाद मैं माई अकाउंट खोलता हूँ। हमें हमारे क्रेडेंशियल्स दिए गए थे, हमारे क्रेडेंशियल्स थे विनर और पासवर्ड था पीटर। मैं जैसे इसको लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद हमारा ये माई अकाउंट खुल गया। साथ साथ मैंने बर्प सूट भी ओपन किया हुआ है, उसको भी साथ साथ ओपन रखना। और इस वीडियो के लिए मैं बर्प प्रो यूज कर रहा हूँ, तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगा बर्प प्रो यार, यूज कर सकते हो। अब सोचो मैं यहाँ पे test@test.com से ये ईमेल चेंज कर रहा हूँ अपनी, यहाँ पे अपडेट ईमेल, चेंज ईमेल की फंक्शनैलिटी है, और मैं अपडेट ईमेल पर दबाता हूँ और ये ईमेल चेंज हो जाती है। अब देखो मैं बर्ब पे आ जाता हूँ फटाफट, और ये चेंज ईमेल वाला HTTP रिक्वेस्ट आ गया ये। अब उस लैब के मुताबिक यही फंक्शनैलिटी वल्नरेबल है। तो मैं इसको सेंड टू रिपीटर करता हूँ, रिक्वेस्ट को, चेंज ईमेल वाली को। रिपीटर पे आ गए तो देखो हो क्या रहा है, ये एक कुकी है यहाँ पे और एंड में की ईमेल दी गई है जो कि हमने चेंज की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी इसी को एंगेजमेंट टूल्स पे आ जाता हूँ, और एक और सबसे पहले देखने वाली बात है कि इस पे कुछ CSRF टोकन का इस्तेमाल नहीं किया गया जो कि होना चाहिए था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ से एंगेजमेंट टूल्स पे आके एक जनरेट CSRF POC, POC मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, दबा लेता हूँ। तो इसने मुझे एक HTML फाइल दे दी। अब इसकी मदद से मैं, अब ये बर्ब प्रो का एक फंक्शनैलिटी थी, ये खुद ब खुद हमें
ये जनरेट कर देगा टोकन, ये HTML फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, ये उस वेबसाइट के अंदर नहीं होगा, ये किसी और वेबसाइट में खुला जाएगा। लेकिन उस वेबसाइट पे से जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, जब हम उस वेबसाइट से रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो यहाँ उस वेबसाइट का ईमेल चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हें कहूँगा ऑप्शंस पे कि इंक्लूड ऑटो सबमिट स्क्रिप्ट का ऑप्शन ऑन रहना चाहिए। और जब तुम इसको ऑन करोगे, मेरा पहले से ऑन था तो कोई दिक्कत नहीं, जब तुम इसको ऑन करने के बाद एक बार रीजनरेट कर लेना। रीजनरेट करने के बाद एक कॉपी HTML कर लेना। अब वापस से हम लैब में आ रहा हूँ, गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर में चले जाओ। अब देखो मैं अपने एक्सप्लॉइट सर्वर में आ गया हूँ। इसकी बॉडी में जो हमने वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट था, पेस्ट कर लेता हूँ मैं। अब देखो ये test@test.com तो था, ये तो पहले से था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं इसको चेंज करके test2 कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ यहाँ पे। स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद मैं इसको डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम पे आ जाता हूँ। जैसे मैं इसको दबाता हूँ, ये तुम देख सकते हो हमारी लैब सॉल्व हो गई। तो यही था यार इस लैब में। आगे मैं अगली वीडियो में CSRF की लैब, एक और लैब सॉल्व करूंगा ताकि तुम्हें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और मैं तुम्हें ना एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। मैंने वो यूट्यूब वीडियो देखी थी CSRF के ऊपर, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उसमें से मुझे बहुत अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। तो देखो यार, मेन CSRF का यही काम था अभी तक। मैं तुम्हें अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें समझ आ जाएगा। हो क्या रहा है, तुम्हारी वेबसाइट है, उसमें कोई फंक्शनैलिटी है, जैसे कि तुम्हारा एक बैंक अकाउंट है, तुमने अपने लैपटॉप पे, अपने ब्राउज़र पे उसको साइन इन किया हुआ है। अब उसकी ट्रांज़ैक्शन तुम्हारे लैपटॉप से हो सकती है। अब मेरा एक ब्लॉग वेबसाइट है, मैं एक हैकर हूँ, मैंने वो ब्लॉग वेबसाइट बनाया हुआ है, मैं तुझे भेजता हूँ, तुम उस ब्लॉग को खोलते हो, उस ब्लॉग पे बहुत अच्छा कुछ फ़ोटोज़ आती हैं जो तुम्हें अट्रैक्ट करती हैं और तुम वो देखते हो। बिल्कुल एंड पॉइंट पे आकर एक ऑप्शन है लोड मोर फोटोज। तुम लोड मोर फोटोज पे दबाते हो ये सोच के कि और फोटोज देखूंगा मैं, लेकिन बैक एंड पे लोड मोर फोटोज के साथ एक बैंक ट्रांजैक्शन भी हो रही है। वो बैंक ट्रांजैक्शन क्या कर रही है, तुम्हारे अकाउंट से एक 500 रुपए की ट्रांजैक्शन कर रही है, और जो हो रही है। अब देखो, और सिंपल एग्जांपल, तुम्हारे पास amazon का अकाउंट है, तुम्हारा amazon का अकाउंट तुम्हारे लैपटॉप पे ओपन है। अब लोड मोर फोटोज दबाने पे तुम्हारी आईडी से, तुम्हारे क्रेडेंशियल से एक एक ऑर्डर प्लेस होता है, और वो ऑर्डर क्या करता है, वो ऑर्डर मेरे एड्रेस पे एक प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। अब देखो, बिल्कुल एक इजी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इससे आई होप तुम्हें समझ आया होगा। एक और लैब सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा तुम्हें। तो अभी अभी के लिए थैंक यू गाइस।